माजलपुर ने बचाया मान। बांकीपुर में 30 साल का किला ध्वस्त है तो दतिया से भी सत्तारूढ़ दल को निराशा। उपचुनाव 2026 में बदला सियासी मिजाज। नमस्कार, मैं किरण तिवारी मातोल, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। अगस्त 2026 के इन उपचुनाव के नतीजे में गुजरात की माजलपुर विधानसभा सीट से सत्तारूढ़ी दल बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल, सतीश पटेल ने कांग्रेस के भिखा भाई रवारी को हरा दिया। लेकिन इस उपचुनाव ने मध्य प्रदेश और बिहार की राजनीतिक समीकरणों की जड़ें हिला दी हैं। यह केवल उम्मीदवारों की हार जीत का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह केंद्र से लेकर राज्य स्तर के नेतृत्व की कार्यशैली, विफल रणनीतियों, छात्र युवा असंतोष और आरक्षण विरोधी आंदोलनों के प्रति पनपे जन आक्रोश का सीधा रिपोर्ट कार्ड है। बांकीपुर बिहार प्रशांत किशोर की आंधी में ढहा। 30 साल का किला बिहार की राजधानी पटना का व्यापारी और सवर्ण बहुल इलाका बांकीपुर, जो पिछले 3 दशकों से भाजपा का अभेद किला माना जाता था, वह 30 दिन की रणनीति में ढह गया। उपचुनाव में प्रशांत किशोर जन स्वराज जीते, नीरज कुमार सिन्हा भाजपा दूसरे स्थान पर, रेखा कुमारी आरजेडी तीसरे स्थान पर। बिहार का नेतृत्व और रणनीति नाकामी। इस हार का सीधा ठिकरा राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर फूटा है। कानून व्यवस्था और नौकरशाही पर ढीली पकड़ के आरोपों के बीच प्रशांत किशोर ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मांग कर डाली है। पीएम मोदी सम्राट चौधरी को हटाकर कुशवाहा समाज से ही किसी चरित्रवान और योग्य व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से बांकीपुर में नेतृत्व का बड़ा शून्य पैदा हुआ। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया, लेकिन नितिन नवीन जैसा व्यक्तित्व प्रभाव और कैडर में उत्साह नीरज नहीं ला सका। बिहार का स्थानीय मुद्दा भरत तिवारी एनकाउंटर और सवर्ण व्यापारियों की नाराजगी। बांकीपुर में भाजपा के इस अप्रत्याशित पतन के पीछे एक बड़ा स्थानीय कारण सामाजिक प्रशासनिक मुद्दों पर आवाज उठाने वाले भोजपुर क्षेत्र के युवा कार्यकर्ता भरत तिवारी के विवादित एनकाउंटर से बिहार के सवर्ण ब्राह्मण और व्यापारी वर्ग में भारी नाराजगी फैली। जन स्वराज पार्टी ने इस मुद्दे को सीधे प्रशासनिक तानाशाही और फर्जी एनकाउंटर संस्कृति के रूप में उठाकर बांकीपुर के प्रबुद्ध वोट बैंक को भाजपा के पाले से पूरी तरह छीन लिया। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को पछाड़ कर जीत ली। यह सीट पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण खाली हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रशासनिक कामकाज और ग्वालियर चंबल अंचल पर नियंत्रण की इस चुनाव में पोल खुल गई है। जीतू पटवारी की आक्रामक घेराबंदी और जमीनी मुद्दों के चयन ने काम किया। उन्होंने साफ कहा, अगर नरोत्तम मिश्रा खुद भी चुनाव लड़ते तो भी हार तय थी। नरोत्तम मिश्रा का पत्ता काटना। भाजपा ने अपने कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर नए चेहरे आशुतोष तिवारी पर दाव लगाया। नतीजे नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों और स्थानीय कैडर में निराशा फैली, जिससे पार्टी भीख घात का शिकार हुई और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की जीत का रास्ता आसान हो गया। दिल्ली का छात्र आंदोलन और आरक्षण विरोधी जन आक्रोश, इन दोनों राज्यों के जनादेश के पीछे राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे बड़े आंदोलनों का गहरा असर देखा जा रहा है। दिल्ली का छात्र युवा आंदोलन, दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षाओं की धांधली, पेपर लीक और रोजगार को लेकर भड़के छात्र आंदोलन की गूंज पटना और भोपाल तक पहुंची। बांकीपुर और दतिया के युवा मतदाताओं ने सत्ताधारी दल को सीधी चुनौती दी है। आरक्षण विरोधी और सामाजिक आंदोलन, देश में आरक्षण व्यवस्था और हालिया फैसलों को लेकर सामान्य वर्ग व मध्य वर्ग में पनप रहा असंतोष इन उपचुनाव में वोट के रूप में बाहर निकला। पारंपरिक रूप से भाजपा के साथ रहने वाला यह वर्ग इस बार विकल्प जन स्वराज या विरोध कांग्रेस की ओर मुड़ गया।
चाहे बिहार में सम्राट चौधरी का इकबाल हो या मध्य प्रदेश में मोहन यादव, जनता ने साफ कर दिया कि स्थानीय मुद्दों की अनदेखी, फर्जी पुलिसियाई कार्रवाई और आंदोलित युवाओं की उपेक्षा की कीमत चुनाव में चुकानी ही पड़ेगी। धन्यवाद। यानी मैं किरण तिवारी मातोल, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का। बांकीपुर की जनता की जीत है। लाइट खोलो। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीट आजादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। अखिलेश जी को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश जी ने भी जो हमारे सहयोग किया, चूंकि झांसी से लगा हुआ हिस्सा है, और बहुत यादव परिवार के हमारे साथीगण हैं जिन्होंने इसमें अखिलेश जी के कहने पे हमारा सहयोग किया। जीत का एक तरह से उनको भी श्रेय जाता है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं।